नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक गिलास दूध से बनने वाली इस ज़बरदस्त मिठाई की रेसिपी को। इसे देखकर या खा के कोई बता नहीं पाएगा कि हमने इसे एक गिलास दूध से बना के तैयार किया है। इतनी ज़्यादा ये स्वादिष्ट और बढ़िया लगती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें डाल देंगे हम 1 गिलास दूध। तो यहाँ पे मेरे पास एक बड़े साइज़ का गिलास था, उसी के नाप से मैंने दूध लिया है। दूध में उबाल आने देते हैं और इस तरह से चलाते हुए पका लेते हैं। तो यहाँ पे दूध में उबाल आ गई है। अब हम इसे तेज़ आंच में चलाते हुए इस तरह से पकाएंगे। साथ में हम चीनी भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आप 6 से 8 चम्मच चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़न में नापे तो 50 से 60 ग्राम ये चीनी है। और इस तरह से अब हम चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। इसकी एक रबड़ी सी बना के तैयार करेंगे मिठाई के लिए। और तेज़ आंच में जब हम दूध पकाएंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सिर्फ आप ये रबड़ी जो है 8 से 10 मिनट में बना के तैयार कर लेंगे। और देखें अब दूध हमारा गाढ़ा हो गया है, आपको गाढ़ा दिख रहा होगा। इसी तरह से जब गाढ़ा हो जाए तब तक ही हमें इसे पकाना है। और ये जो ठंडा होगा ना तो अभी और भी ज़्यादा गाढ़ा होगा। तो हम क्या करेंगे, ये परफेक्ट सा बन के तैयार हो गया है तो गैस को बंद कर देते हैं, क्योंकि ये ठंडे पे थोड़ा गाढ़ा आ जाएगा। तो गैस को बंद कर देते हैं और इसे निकाल लेते हैं। और पैन गरम है तो थोड़ा सा इसको इस तरह से चला देंगे ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और बाद में हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। यहाँ पे मैं इसे कटोरी में निकाल रही हूँ इस तरीके से। तो ये रबड़ी तो हमारी बनके तैयार हो गई है मिठाई बनाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसे साइड रख देंगे और दूसरी तैयारी करेंगे। तो इसे साइड रख देते हैं और देखते हैं क्या ज़रूरत है अब हमें। और यहाँ पे अब हमने एक बर्तन ले लिया है और बर्तन में मैं डाल दूँगी यहाँ पे आधे कप चीनी। तो यहाँ पे मैंने आधे कप चीनी का इस्तेमाल किया है, साथ में आधे कप पानी डाल दूँगी। इसकी हमें कोई चाशनी वगैरह नहीं बनाना है, एक शुगर सिरप सा बना के तैयार करना है। चाशनी बनाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा मीठी हो जाएगी। 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं। और बस इस तरह से जब उबाल आ जाएगी, चीनी अच्छे से घुल जाएगी, तब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। अब मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड का इस्तेमाल किया है। 5 से 6 ब्रेड ले लिए हैं और इनके किनारे हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो इस तरह से हम किनारे साइड कर देंगे और ब्रेड को काट के तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमें किनारे हटा देना है और ब्रेड को इस तरह से तैयार कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार ये मिठाई बनके तैयार होगी। आप इसे खाएंगे तो खाते रह जाएंगे, क्योंकि ये बता ही नहीं पाएंगे कि ये ब्रेड से बनी है, क्योंकि जो रबड़ी हमने इसके लिए बनाई है वो हम इसमें फिल करेंगे। तो बस हमने ब्रेड को इस तरह से 4 पीसेस में कट कर लिया है। तो इसी तरह से हम बाकी के ब्रेड भी काट के तैयार कर लेते हैं। तो सारे ब्रेड अब हम इस तरह से काट लेंगे और फिर हमारी मिठाई झटपट से बन जाएगी। यहाँ पे ब्रेड काट के मैंने तैयार कर लिए हैं और अब मैंने तेल को गरम करने के लिए रख दिया है। तेल या घी कुछ भी ले सकते हैं, या फिर आप 1 चम्मच घी से या 1 चम्मच तेल से ब्रेड को सेक भी सकते हैं। पर मैं इन्हें तल लूँगी, थोड़े से क्रिस्पी से हो जाएंगे ये तलकर। तो मैं इस तरह से इसे तल रही हूँ। तो जितने पैन में हमारे ब्रेड आएंगे हम एक साथ डाल देंगे और नीचे से जब ये सिक जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे। और इनको हमें कलर चेंज होने तक ही तलना है। और एक एक करके इन्हें पलट देते हैं। पलटने के बाद अब ये ऊपर से तो सिक गए हैं, नीचे से भी सिक गए हैं, दोनों तरफ से अच्छे से
सिक गए हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इस तरह से सारे निकाल लेंगे और बाकी के भी इसी तरह से तलकर तैयार करेंगे। तो सारे ब्रेड हमने इस तरह से तल लिए हैं। सारे ब्रेड हमारे अच्छे से तल गए हैं, बहुत ही क्रिस्पी से हैं। और जो चाशनी हमने बनाई थी वो भी ठंडी हो गई है। तो इसे डाल देते हैं। इसे जैसे ही हम डालेंगे तुरंत वैसे ही पलट देंगे और निकाल लेंगे। ज़्यादा देर तक हम इसे चाशनी में नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से तुरंत डालेंगे और पलट के निकाल लेंगे। तो अब हमने चाशनी में इस तरह से सारे ब्रेडों को डिप कर लिया है। डिप करने के बाद सारे ब्रेड से अब हम मिठाई बनाना शुरू करेंगे। तो जो रबड़ी हमने बना के तैयार की थी ये मैंने बहुत ही सिंपल रखी है। आप चाहें तो इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। ब्रेड के ऊपर हम इस तरह से इस रबड़ी को लगा देंगे और ऊपर से एक ब्रेड रख देंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया। अगर आप इस तरीके से बनाना चाहें तो भी बना सकते हैं, पर मैं आज इसको क्या करूँगी कि ऊपर से इस तरह से रबड़ी लगा दूँगी और नीचे से इसके एक ब्रेड रख दूँगी इस तरीके से। तो मैं इस तरह से इस मिठाई को सजा रही हूँ। तो आपको जैसी भी पसंद आई हो तो इस मिठाई को सजा सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है और बहुत ही टेस्टी मिठाई है। आपने एक बार इस मिठाई को बना के खा लिया तो जब भी आपका मीठा खाने का मन करेगा झटपट से आप इस मिठाई को बना पाएंगे। अब हमने सारी मिठाई इस तरह से बना के तैयार कर ली है। थोड़े से हम ड्राई फ्रूट ले लेंगे इसके ऊपर से डालने के लिए। तो बिल्कुल रॉयल सी हमारी मिठाई बनके तैयार हो जाएगी। एकदम सुंदर सी दिखेगी, मार्केट में मिलने वाली महंगी मिठाई की तरह, और खाने में भी उतनी ही मज़ेदार है। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट के साथ इसे सजा दिया है। आप चाहें तो केसर के धागे हों तो वो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर, गुलाब की पत्ती भी डाल सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट हों आपके पास उससे इसे सजा सकते हैं। अब देखिए हमारी मिठाई एकदम परफेक्ट सी बनके तैयार हो गई है। बहुत ही अच्छी दिख रही है खाने में, मतलब देखने में उतनी ही अच्छी लग रही है जितनी कि ये खाने में है। बड़ी ही मज़ेदार है। अगर आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो मुझे कमेंट में भी बताइएगा कि कैसी लगी ये झटपट से बनने वाली मिठाई की रेसिपी। मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ।